मशीन जिसके अंदर आइस बर्फ़ को डाला जाता है और वो भी मशीन के ज़रिए इसमें पिसाई होती है। बोलते हैं इसमें 2 ड्रायर होते हैं क्योंकि इसका स्टीयरिंग जो होता है वो एक ड्राइवर के हाथ में होता है और इसके इंजन की गियर वगैरह दूसरे ड्राइवर के हाथ में होते हैं। आज और ये इनका लेटरिन है। अभी हम नहाने जा रहे हैं इसमें क्या होता है कि समुद्र के अंदर 6 घंटे के बाद पानी ऊपर आता है, 6 घंटे के बाद पानी नीचे चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अभी हम निकले हैं एक बेहतरीन से व्लॉग की तरफ और आपको खेतों का सैर कराएंगे। सिंधु दरिया जो बोलते हैं उनका सैर कराएंगे। यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं हिंदुस्तानियों की और दीगर पाकिस्तानियों की भी। और मेरे साथ है मेरा भाई दीदार हुसैन और साथ में बैठा हुआ है शहज़ादा रेहान और ये साथ में चलेंगे मेरे साथ। चलो करते हैं सफ़र की तैयारी, लेट्स गो। अभी हम आ चुके हैं मेन जंगीसर रोड पे। हम जा रहे हैं अभी सिंधु का सैर करने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं इंडस सरोवर पर और ये साथ में है हमारे रेहान और दीदार हुसैन। ये हैं किश्तियाँ, ये समंदर में जाती हैं, बड़े बड़े समंदर में, वहाँ से मछली पकड़ती हैं। ये देखिए किस तरह से ये किश्तियाँ चलती हैं। और अभी पानी कम है, सामने वो जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी कम होने की वजह से थोड़ी देर के बाद पानी बढ़ जाएगा। अभी चलते हैं हम जेटी की तरफ और वहाँ पे लड़के नहा रहे हैं, हम भी जाएंगे उनके साथ नहाएंगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं जेटी से और यहाँ पे नहाने का मज़ा हासिल करेंगे। ये सिंधु दरिया है, यहाँ पर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पहले जब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे तो हिंदू जो थे वो अपनी अरबियाँ इसमें बहाया करते थे और ये बहुत मोतबर इसका पानी समझा जाता है। और हम पहुँच चुके हैं सिंधु दरिया पे। ये जेटी, यहाँ पे ये लड़के नहा रहे हैं। ये सिंधु दरिया और बहुत मज़े ले रहे हैं। पानी वडुआ नंडुआ अच्छा। और अभी हम भी नहाने की कोशिश करेंगे। ये किश्तियाँ खड़ी हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी किश्तियाँ हैं। ये समुद्र में जाती हैं, ये सारी किश्तियाँ समुद्र में जाती हैं और अभी हम नहाएंगे पानी के अंदर। अभी हम नहाने जा रहे हैं लेकिन मैं पहली बार ये तजुर्बा कर रहा हूँ और पानी बहुत तेज़ है। इसको पकड़ के जा रहा हूँ, बहुत बड़ा पानी। पानी बहुत तेज़ है। अगर मैंने गाइस इस वक्त हम अच्छी तरह से सिंधु दरिया के अंदर नहाकर और ऊपर आ गए हैं किश्ती में। ये हैं किश्तियाँ और ये आप सिंधु दरिया देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इसके नज़ारे हैं और मैं आपको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी हम नहा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सुकून आ रहा था। ये देखो, कभी आना हो
तो सिंधु में नहाओ। बस आगे थोड़ा जाकर सिंधु जो ना वो डेल्टा होता है, उसके बाद समंदर की हदूद शुरू होती है। ये आखिरी हदूद होते हैं थोड़ी आगे सिंधु की। ये लड़के अभी तक नहा रहे हैं। दीदार तो कौन है जीजा? वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊं, कितनी किश्तियाँ, प्यारी किश्तियाँ हैं। ये समंदर में जाती है, बहुत बड़ी किश्ती है। इसके अंदर ये घर की तरह होती है। थोड़ा मैं आपको इस किश्ती के में खड़े हैं, इसी का ही आपको थोड़ा सा हम कराएंगे, रिव्यू कराते हैं कि ये किस तरह से होती है। ये जाल पड़ा हुआ है, इसके ज़रिए मछली पकड़ी जाती है। और ये बड़ी मछली पकड़ने के लिए जाल है। इसको ये जो पत्थर बांधे हुए हैं, ये नीचे की तरफ जब जाते हैं तो ये ज़मीन के साथ टकरा जाते हैं। और वो जो पड़ा हुआ है वाइट कलर का, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं माल्टा। और ये ऊपर रहता है तो आके ये जो जाल है वो सीधा खड़ा हो जाता है। और मेरे बैकग्राउंड में ये जो है, ये है बेंच इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब ये जाल रखा जाता है तो इस जाल को ये खींचता है बेंच। और आगे चलते हैं, और आगे हम आ चुके हैं। ये है मशीन जिसके अंदर आइस बर्फ़ को डाला जाता है, और वो भी मशीन के ज़रिए इसमें पिसाई होती है। और ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये है टैंकी, इसके अंदर मछली को स्टोर किया जाता है और ऊपर से कटी हुई आइस लगाई जाती है। और ये हैं इनकी इंजन, 2 इंजन हैं, एक ये और एक ये। एक ही चालू होती है, लेकिन अगर ज़्यादा काम बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो दूसरी इंजन भी चालू की जाती है। और यहाँ पर ये जो कुर्सी लगी हुई है, इस पर ड्रायर बैठता है, और ऊपर इसका जो बैठता है जिसको नाखा बोलते हैं। इसमें 2 ड्रायर होते हैं, क्योंकि इसका स्टीयरिंग जो होता है वो एक ड्राइवर के हाथ में होता है, और इसकी इंजन की गियर वगैरह दूसरे ड्राइवर के हाथ में होते हैं। आइए देखते हैं कि इसका स्टीयरिंग किस तरह का होता है। ये है इनका स्टीयरिंग। ये देखिए, इस रस्सी को जब खींचते हैं तो इसका ये अपनी समझो कि मंजिल की तरफ मुड़ जाती है। और ये इनका लेटरिन है कश्ती वालों का। ये देखो किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इनके सोने की जगह है। ये समझो कि घर की तरह है, और अंदर ये लोग सोते हैं। और पीछे भी है कुछ, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो ये रखा हुआ है लकड़ी, इसको उठाते हैं तो नीचे लोग चले जाते हैं, वो भी सो लेते हैं। और कुछ इसके अंदर भी सो देते हैं। ये है इसका ढक्कन, यहाँ से अंदर जाके लोग सोते हैं। और इनका ये है बावर्ची खाना। ये है इनका बावर्ची खाना, इसके अंदर इनकी रोटी वगैरह पकती है। तो ये होती है समंदर की लाइफ। और ये 20 दिन 15 दिन समंदर में ही रहते हैं। अच्छा, इनका ब्रेकर जो होता है वो अभी लगा हुआ है, जिसको यहाँ पे नातारी बोलते हैं। ब्रेकर लगा हुआ है वो, क्योंकि पानी में उन लोगों ने फेंक दिया था कि ये रुका हुआ है। ये किश्ती रुकी हुई है, इसको होड़ा बोलते हैं। और ये इनका फ़ैन है। ये फ़ैन जब घूमता है तब ही ये आगे किश्ती भागती है। और ये जो मैं उसमें आपको दिखा रहा था, ये सामने जो उनका है, ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग जो लगा हुआ है, और इसको ये बोलते हैं सुखान। तो हम देखते हैं कोई आगे दूसरी कोई पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचे उतर रहा हूँ, गाइस जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको बोला जाता है जेटी। ये पानी की साथ चलती है। जब पानी ज़्यादा आता है, जिस तरह से ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, इसी तरह से यहाँ पे जब ज़्यादा पानी आता है तो ये जेटी खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई है। जब पानी ज़्यादा आता है, ये जेटी जब ऊपर चली जाती है तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। और अभी मौसम है बारिश का और सैलाब का, तो ये पानी बहुत होगा। और ये जो इनके पिलर लगे हुए हैं
ये बिल्कुल जेटी ऊपर चली जाती है पिलरों तक। अभी हम वापसी आ रहे हैं ऊपर जेटी की तरफ, और ये लड़के जो थे मेरे गांव के ही थे, ये सारे नहा रहे थे। मुझे भी सहारा दिया क्योंकि कोशिश करूँगा मैं नहाने की। ये है मोहम्मद आसिफ और ये किश्तियाँ खड़ी हैं। जब इसमें क्या होता है कि समुद्र के अंदर 6 घंटे के बाद पानी ऊपर आता है, 6 घंटे के बाद पानी नीचे चला जाता है। ये सारी जो चीज़ किश्ती अभी ऊपर रखी हुई हैं, 6 घंटे के बाद जब पानी ऊपर आ जाएगा तो ये तैर जाएंगी सारी की सारी। और इस दरिया के अंदर सैलाब आता है, बहुत सारे यहाँ पे लोग सैलाब के अंदर। गाइस अभी इन लड़कों से हम रुखसती लेकर जा रहे हैं, अभी हम वापसी जा रहे हैं। ठीक है लड़कों, ठीक है दोस्तों, हम जा रहे थे वहाँ पे खेतों में, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो चुका है, तो अभी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं अगर कोई आगे पॉइंट है जहाँ पर बारिश वगैरह नहीं है, इंशाल्लाह हम वो आपको दिखाएंगे। ये है कपास का फसल वाटर। हम दोबारा पहुंच चुके हैं अपने घर, क्योंकि आगे रास्ता ख़राब था तो हमारा जो व्लॉग अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो बराए करम लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे हिम्मत देते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे व्लॉग बनाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।